गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइज, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। कल का एक वीडियो आया था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हमने आपको अपडेट किया था। एमपी पीजीसीएल के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट आए हैं। तो कमेंट पे जितने भी डाउट आए हैं उन सभी डाउट के आंसर आपको मिलेंगे, और इसके बारे में जो भी आपने थंबनेल पे देख रखा है सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा स्टार्टिंग से बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पहले वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। बट ये आपको जो नोटिफिकेशन आया है 21 फेब को नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। 21 फेब को नोटिफिकेशन आया है। पहले क्या होता था कि अलग अलग कंपनीज के थ्रू रिक्रूटमेंट होती थी। इस बार एक ही कंपनी अलग अलग जो 6 कंपनी है उनका रिक्रूटमेंट करवा रही है, यानी 6 कंपनी का रिक्रूटमेंट एक साथ हो रहा है एक कंपनी के थ्रू। कौन सी कंपनी रिक्रूटमेंट करवा रही है? तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपी पीजीसीएल इसका रिक्रूटमेंट करवा रही है, और यहीं से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट बात ये थी। अच्छा, फिर फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, फॉर्म का क्या डेट वगैरह रहने वाला है? तो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा वो आपका होगा 24 फेब से। 24/2/2023 से स्टार्ट होगा, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन रहेगा वो 16 मार्च 2023 रहेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात है फिर वैकेंसीज वगैरह के बारे में, थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। जो सिविल एस्पिरेंट है, सिविल के लिए 2 टाइप के वैकेंसी है, एक तो असिस्टेंट इंजीनियर की है, दूसरा जूनियर इंजीनियर की है। अब जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जो आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो 40 सीट है। असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर 6 सीट है, ठीक है। ध्यान रखिए, पोस्ट कोड 003 जो है आपका किसके लिए है? पोस्ट कोड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, और जूनियर इंजीनियर के लिए 012, यानी 12 जो पोस्ट कोड है आपका इसके लिए है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आइडिया लगा सकते हैं, जो आपके डाउट आ रहे थे ना, आपके क्या डाउट आ रहे थे सर इसका एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या रहेगा, एज लिमिट कितनी रहने वाली है। जो 003 है और एक आपका पोस्ट कोड 012 है, ये आपका 003 आपका एई के लिए है, और आपका 012 आपका जेई के लिए है। तो जो आपका जेई एस्पिरेंट है उनके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 18 साल है। जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है उनके जो मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। एज मैक्सिमम एज कितनी है? मिनिमम एज जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए 18 साल है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए 21 साल है। मैक्सिमम एज जो एस्पिरेंट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका रेसिडेंशियल मध्य प्रदेश में है, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो क्या है आपका? मेल एप्लीकेंट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं 43 ईयर है, बाकी के लिए 48 ईयर्स है, ठीक है। मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं 43 ईयर है, बाकी के लिए 48 ईयर्स है। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप मध्य प्रदेश से नहीं है, उस केस में जो एज आपको मैक्सिमम एज है वो 43 ईयर है। यहाँ तक तो आपके डाउट क्लियर हो गए। सर इस एग्जाम में कौन से एस्पिरेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एई और जेई वाले में, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, जो पोस्ट कोड 003 है, इसके अंदर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका रेगुलर बी और बीटेक है, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज उनके 65% है। 65% किस कैटेगरी के लिए है? जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। यदि आप एफसी, एफटी, पीडब्ल्यूडी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप मध्य प्रदेश से हैं, उस केस में आपके मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए आपके आपके डिग्री के अंदर। ये चीज़ें क्लियर यहाँ पर लिखी हुई है। साथ में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 4 साल का एक्सपीरियंस कब तक पूछ जाना चाहिए आपका? 16 मार्च 2023 तक। ये चीज़ें क्लियर कट इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें पोस्ट कोड 012 है, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? तो जूनियर इंजीनियर के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स इसके लिए अप्लीकेबल हैं, बीटेक वाले भी अप्लीकेबल हैं, साफ साफ लिखा है। जो बीटेक जिनका कंप्लीट है, बी कंप्लीट है, वो भी अप्लीकेबल है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 55% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आपका 55% नहीं है तो 50% में भी काम चलेगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। 55% किसके लिए अप्लीकेबल है? एफसी, एफटी, पीडब्ल्यूडी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो एस्पिरेंट मध्य प्रदेश से हैं। अब इसके अलावा भी कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर कट इसके अंदर मेंशन की गई है। यहाँ तक तो हमने आपको ये चीज़ें बता दी, ठीक है। एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, एज लिमिट क्लियर हो गई, ठीक है। एज लिमिट क्लियर हो गई।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, सर हम अप्लीकेबल हैं, हम एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो हमारा अब इसके फॉर्म भरने की फीस भी बहुत ज़्यादा है, 1200 रुपये है। 1200 रुपये UR के लिए है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, इसमें 1200 रुपये फीस लिखा भी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए 1200 रुपये है, बाकी के लिए आपकी 600 रुपये फीस है एग्ज़ाम भरने की। तो फॉर्म तो अप्लाई करेंगे सभी स्टूडेंट, अब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, ठीक है। कई बार अब जब रिक्रूटमेंट नहीं आती तो 40 फील्ड भी अच्छी होती है, रेगुलर जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, ये सभी आपकी जॉब रेगुलर रहने वाली है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आप 1200 रुपये इस कंपनी को देते हैं। तो यहाँ पे एक पता चल रहा है कि जब किसी कंपनी की फीस ज़्यादा रहती है एग्जाम फॉर्म भरने वगैरह की, तो वहाँ तो प्रोसेस ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। तो अभी 16 मार्च तक तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो फिर इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है? ये देखा गया है कि जब अलग अलग कंपनी पहले एग्ज़ाम लेती थी, उस केस के अंदर 60 से 75 दिन का मिनिमम टाइम मिलता था, 60 to 75 डेज का मिनिमम टाइम मिलता था इस एग्ज़ाम के लिए। कितना टाइम मिलता था? 50 to 75 डेज का। इस बार भी आपको पास 60 से 75 दिन का टाइम मिलेगा, यानी 2 से ढाई महीने का टाइम मिलेगा। बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम भी नहीं मिलेगा, एक मॉडरेट लेवल का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। अब हमारे इस वीडियो को तीनों टाइप के कैंडिडेट देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, मैकेनिकल के। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 में एग्जाम हुआ था, तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो सिविल एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपका जो एग्जाम होगा ना 60 से 75 दिन के बाद होगा, जब से नोटिफिकेशन आया तब से डेट आपको काउंट करनी है। तो 2 से ढाई मंथ का आपके पास टाइम है, 2 से ढाई मंथ का आपके पास टाइम है। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? तो एग्जाम पैटर्न के अंदर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहने वाले 100 क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन यानी आपके ब्रांचेस पे रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से रहने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल का जो पेपर अवेलेबल है, सिविल का प्रीवियस ईयर पेपर तो अवेलेबल नहीं है अभी, तो इलेक्ट्रिकल का जो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसमें GF से क्वेश्चन आया हुआ है, साथ में आपके साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। एप्टीट्यूड में दोनों ही चीज़ें आ जाती है, मिक्स रहता है मैथ और रीजनिंग का, मिक्स रहता है मैथ और रीजनिंग का। तो 25 क्वेश्चन तो आप किसके बनेंगे? 75 क्वेश्चन आपके आपके सब्जेक्ट से बनेंगे, आपके ब्रांच से बनेंगे, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उससे बनेंगे। अब इसका सिलेबस बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्लियर कट सिलेबस आएगा, जैसे NHM का हुआ था। NHM का भी एग्जाम फास्ट हुआ था, इसका भी एग्जाम 60 से 75 दिन में हो जाएगा, उसमें भी इतना टाइम लग गया था। और आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं कोर, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ध्यान दें, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं, ऐसे आपके 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, सर्वेइंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। ऐसे जो कोर सब्जेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो हर एक एग्जाम में आते हैं, वो सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम में भी आएंगे। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं आया है तब तक आप ये बेस मान के चलिए कि जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके SSC JEE वगैरह एग्जाम में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम में भी रहने वाले हैं। तो उनको आप लोग बेस मान के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको बता दिया एग्जाम कब होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। अब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने का सिंपल सा तरीका है कि जो आपके बेस वाले सब्जेक्ट है ना, जो कोर सब्जेक्ट है, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, इन सब्जेक्ट से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। काफ़ी अच्छा मौका है, कई बार बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, खास के सिविल में तो इसकी पोस्ट ही नहीं होती थी, बहुत रेयर में होती थी, लेकिन इस बार 46 सीट है। यदि 6 फीट में यदि आप एलिजिबल हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो 40 फीट में तो आप एलिजिबल होंगे, जो JEE की पोस्ट है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके लिए जो कंटेंट आपको चाहिए, तो हमें कंटेंट क्या मिल सकता है? देखिए, हमें मान के चल रहे हैं कि 50 डेज बाद एग्जाम होगा, तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए 50 डेज के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। द सिविल पॉइंट इसके लिए कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है, जिसके अंदर आपको 50 डेज प्लान के अकॉर्डिंग डेली के 4 to 5 आवर्स की क्लास मिलेगी, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ मिलेगा, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा होगा, यदि आपने NHM के हमारे सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कितने परसेंटेज क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज एग्जाम के अंदर आ गए थे। आपके पास पेपर होगा, यो क्लास हमारी सारी की सारी लगभग 30 से 32 क्लास उसके अंदर डली है यूट्यूब के अंदर, प्लेलिस्ट में जाइएगा देखिएगा। आई थिंक आप पहले सारी क्लास देखे होंगे। तो
तो आपने देखा होगा एज इट इज मैक्सिमम क्वेश्चन उस एरिया से आ गए थे। तो हमारा पूरा का पूरा अप्रोच रहेगा कि MPPGCL जो रिक्रूटमेंट करवा रहा है इसके अंदर भी उसी तरीके से डेडिकेटेड हमारी क्लास चलेंगी और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और वो सारा एरिया हम कवर करेंगे जहाँ पे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बनते हैं। जब तक फ्लेवर्स नहीं आता, फ्लेवर्स आ जाने पर आपका और थोड़ा सा डिफाइंड हो जाएगा। तो क्लास तो प्रॉपर वे में कल से स्टार्ट हो रही है। क्या क्या कंटेंट इसके अंदर मिलेगा? टेक प्लस नॉन टेक के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, आपको कोई भी डाउट रहता है फुल डाउट सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ पास एक डाउट आएगा मोस्टली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सब इंजीनियर बैच में है, एस्पिरेंट जो टारगेट बैच के अंदर है या फिर टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके पास मन में डाउट आएगा। देखो आपका MPPSC का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है। सब इंजीनियर का भी एग्ज़ाम ये भी थोड़ा सा डिले होगा, जून जुलाई तक अपडेट आएगा और एग्ज़ाम भी सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। सब इंजीनियर का भी, FFP JEE का भी एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में जाएगा, ठीक है, अक्टूबर में जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि आपकी पहले से तैयारी थी, थोड़ा ठीक ठाक थी, एक बेसिक लेवल चीज़ें क्लियर थी, तो आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म तो भरेंगे ही भरेंगे। या फिर आप MPPSC सब इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको घबराइए नहीं, आपको पूरा फोकस रखना है आपके एग्जाम के सिलेबस में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एक होती है, कोई चेंज नहीं होती। तो जो बेसिक सब्जेक्ट आपके बैचेस में चल रहे हैं प्रॉपर उनको कवर करते हुए चलना है। और यदि आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, आपका टारगेट है कि हमें MPPGCL को भी देना है, ठीक है, तो द सिविल पॉइंट ने पहले भी आपको बोला था कि एक साल के अंदर कोई सा भी एग्जाम आता है तो एक कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। जितनी क्लासेस चलेंगी प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग आपको उस ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए तो परेशान होना ही नहीं है। आप इस एग्जाम को फॉर्म भरते हैं, सिलेबस छोटा सा रहेगा, बेसिक चीज़ें रहेंगी, डेली को इसका भी आप कवर कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि JEE लेवल के एग्जाम में तो क्वेश्चन का लेवल भी एवरेज रहता है, बहुत हाई फाई नहीं रहता, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो जो टारगेट बैच के एस्पिरेंट है, जो फाउंडेशन बैच के एस्पिरेंट है, उनको एक कोर्स फ्री मिलेगा। यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं न्यू टारगेट बैच सब इंजीनियर 2023 के लिए, या फिर आप ज्वाइन करते हैं फाउंडेशन बैच MPPSC एग्जाम के लिए जो अक्टूबर में होने वाला है, तो यह आपका जो कोर्स है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक कोर्स आपका चलेगा, साथ में एक क्लासेस भी आपको मिलेंगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं नहीं सर हमें तो ज्वाइन नहीं करना टारगेट बैच, हमारी तैयारी एक एवरेज लेवल पे है, हम थोड़ा बूस्टअप करना चाहते हैं, हम तैयारी को एक नया अंजाम देना चाहते हैं, 60 दिन के बाद हमारा एग्जाम है, तो सिंगल आप क्रैश कोर्स इसका ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा। इसकी फीस क्या रहेगी? इसकी फीस स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम है, ओनली 3000 इसकी फीस है। कोई भी क्वेरी है इस बैच के रिगार्डिंग, न्यू टारगेट बैच या फाउंडेशन बैच या फिर आपका MPPGCL के बारे में, तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे टीम प्रॉपर आपके डाउट को सॉल्व करेगी। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट रहता है आपके मन में तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर या फिर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सारी चीज़ें जो आपके डाउट होंगे उन डाउट को भी हम लेकर के आएंगे और आपके डाउट को डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के जो मन में डाउट रहता है ना फाउंडेशन बैच वगैरह के बारे में, तो वो क्लासेस प्रॉपर वे में चलेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसके साथ में क्लासेस आपको मिल जाएगी। यदि आप इसको एग्जाम को अप्लाई करते हैं तो आप प्रॉपर वे में कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।